ओम नमो भगवते रुद्राय। 99% लोग पाठ प्रारंभ करने से पहले ये 5 काम या तो करते नहीं है या जानते नहीं है, या जानते हैं तो जानबूझकर करते नहीं है। आपके संपूर्ण पाठ का फल केवल इन 5 नियमों पर आधारित है। यदि ये 5 नियम आप धारण कर लें तो आपको आपके पाठ का फल प्राप्त होता है। उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको नया सिखाना है और जिज्ञासा आपको कुछ नई जानकारी देने का है। वैसे आप पाठ मनसा वाचा कर्मणा जैसे भी करें कोई समस्या नहीं, हृदय भाव से करें, मनोभाव से करें, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब आप कोई साकाम पाठ करते हैं किसी कामना के लिए, तो ये 5 नियम जरूर अपने सामने रखकर अपने पाठ को प्रारंभ करना चाहिए। पहला नियम, पाठ करते समय आपने 2 चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए। अपने लिए आसन की व्यवस्था, और जिस पुस्तक को रखकर आप अपने सामने पढ़ेंगे उस पुस्तक के लिए आसन की व्यवस्था। शास्त्र कहते हैं बिना आसन के कोई सत्कार्य, और बिना आसन दिए हुए पुस्तक को हाथ में रखकर पढ़ने से सारा फल नष्ट हो जाता है। सर्वा भावे त्वासनार्थम कुशविष्टरः मिष्यति। सबसे उत्तम आसन माना जाता है कुशा का। शास्त्र कहता है हाथ में रखकर पुस्तक को या बिना आसन के पुस्तक को रखकर नहीं पाठ करना चाहिए। सुन सकते हैं, पुस्तकम यज्ञ सूत्रम च भौमो संस्थापयेतु यः न भवेत विप्रयौनो च तस्य जन्मांतरे जनि। सिर पर कपड़ा रखकर आपने पाठ नहीं करना चाहिए। कई लोग पाठ करते समय सिर पर कपड़ा रख लेते हैं। शास्त्र कहता है नापाश्रितो न जल्पश्च न प्रावृत शिरास, तथा बिना तिलक माथे पर लगाए हुए पाठ नहीं करना चाहिए। तो आप जानते ही हैं, शास्त्र कहता है कि तत्सर्वम निष्फलम भवेत ललाटे तिलकम बिना। ये बातों को आपने ध्यान में रखा। आप आचमन कर लीजिए, 3 बार आचमन करके हाथों को प्रक्षाल्य करके अपना पाठ प्रारंभ करना चाहिए। पाठ प्रारंभ करो, सामने जल का लोटा भरा हो अथवा शंख में जल भरा हो, इस प्रकार से आप अपना पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। तीसरा नियम है स्मरण। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व अपने इष्ट देवता का स्मरण करें, गुरुजनों का स्मरण करें जिनकी प्रेरणा से आप पाठ कर रहे हैं, और जिस निमित्त पाठ कर रहे हैं उन देवता का स्मरण करके अपना पाठ शुभारंभ करना चाहिए। चौथा कार्य है संकल्प। संकल्प मूल काम होगा। अपने हाथ में संकल्प लीजिए, थोड़ा सा जल लीजिए या मनसा संकल्प कीजिए कि मेरा नाम, मेरा गोत्र और मैं किस निमित्त पाठ कर रहा हूं। कहते हैं कि पाठ का संकल्प करना जरूरी है, चाहे आप साकाम करें अथवा निष्काम करें। यदि संस्कृत में संकल्प ना भी कर सकें, हिंदी में कह दीजिए कि मैं जिस निमित्त कामना से पाठ कर रहा हूं बस वह कामना सिद्ध हो, चाहे वह साकाम हो चाहे वह निष्काम हो। 5वां नियम है माला में जप करके अपने पाठ को प्रारंभ करना। शास्त्र कहता है जब भी आप कोई पाठ करो, मान लीजिए कि आप भगवान शिव के निमित्त कोई पाठ कर रहे हैं, पहले शिव मंत्र का जप कर लीजिए, फिर पाठ कीजिए, फिर अंत में जप कर लेना चाहिए। आप भगवान विष्णु के निमित्त कोई पाठ कर रहे हैं, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पहले एक माला जप करके फिर अपने पाठ को प्रारंभ करना चाहिए। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, सर्वप्रथम आप माला में जप कर लीजिए, उसके बाद फिर अपना पाठ प्रारंभ कीजिए। ये 5 नियम बड़े प्यारे हैं, कोई बोझ नहीं है, ये अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए बनाए गए हैं। करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इन नियमों को नहीं कर रहे थे, अब करना प्रारंभ कर दीजिए। भगवत कृपा आपके ऊपर बनी रहे, महादेव कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हमसे जुड़े हो तो आशीर्वाद देते रहिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय।